लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? हम नहीं जानते। हम सलमान खान को? सलमान खान को छोटा छोटा बच्चा जानता है। अब तो सच बोल दे। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दिया है जान से मारने की। तो मार देगा उसको। ये डर मुझे अच्छा लगा। लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? मेरे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। A few moments later. जो अभी लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है या बोल रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिश्नोई समाज बोल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने माफी के लिए नहीं बोला। अगर मेरे से रिलेटेड अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो भाई मैं माफी मांगने में क्या दिक्कत है इसमें। अगर कोई बंदा ईगो में है तो उसके साथ अब कितने लोग मरेंगे, अब कितने लोग मरेंगे ये मुझे नहीं पता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो आतंकवाद है भाई बोलो ना कि हाँ आतंकवाद है, उसी से तो देश हमारा परेशान है और आतंकवाद को आतंकवाद बोलना चाहिए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? दाऊद की क्या कहानी है जिसको आप पसंद कर रहे हैं? माफिया का सबसे बड़ा डॉन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुस्लिम कम्युनिटी हम कभी उन लोग को आतंकवादी नहीं बोल सकते, समझे। इस देश में इन लोग इसी का सपोर्ट करते हैं। मैं सलमान को मारूंगा। स्वामी अली लॉरेंस बिश्नोई का नंबर खुलेआम मांग रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पोस्ट। इस वक्त हम लोग चांदनी चौक में मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, नाम जुड़ता है लॉरेंस बिश्नोई का और कहीं ना कहीं सलमान खान को भी उसमें घसीटा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है, उसके पीछे अगर कहानी जानना चाहते हैं तो जनता से ही पूछ लेते हैं। जनता ये कहानी आपको सुना देगी। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? नहीं, मैं तो जानता नहीं। मैं लॉरेंस को जानता हूँ कि नाम आप लोगों के माध्यम से सुना था मैंने, टीवी के माध्यम। सलमान खान को जानते हैं? भाई वो स्टार है, वो अगला उसको कौन नहीं जानता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तो गैंगस्टर है ना, जेल में बंद है। आप अपने बारे में जानते नहीं हो ना बताना, आप लॉरेंस की बात कर रहे हो। यूँ बोलो कि मैं अगर अपने बारे में 10 दिन टीवी में चलाऊंगा तो मेरे को भी दुनिया जानेगी। मेरे बारे में क्या आप जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते अब हैं? आप पूछो, क्या पूछना है आपको पॉइंट के बाद। आप बताइए। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद हैं, गैंगस्टर कहे जाते वो हैं। अकेला जेल में, सब जो जुल्म करेगा, जो क्राइम करेगा वो जेल में जाएगा और कहाँ जाएगा। लॉरेंस ही बंद है, और भी लोग बंद नहीं है। कईयों का नाम हो रहा है, कईयों का नाम नहीं हो रहा, अंतर ये है बस। और बताओ। मतलब लॉरेंस को आप जानते हैं कि जेल में है? अरे भाई तो जेल में तो क्या हो गया, जब आदमी गलत करेगा, कोई यहाँ पर रिक्शा वाला गलत करेगा जेल में तो जाएगा और कहाँ जाएगा बताओ। तो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। तो दुनिया देती धमकी एक दूसरे को। तो मुझे भी धमकी मिली थी कि उसने मार दिया मेरे को। मैं तो जिंदा खड़ा हूँ। हुई थी। अरे सलमान के घर पे गोली चला दी मेरे पास। अब ये किसका पार्ट है? गृह मंत्री का पार्ट है। Y+ की सिक्योरिटी इसको मिली हुई है, तो उसके किसके अंडर में आती है? देश का गृह मंत्री के अंडर में आती है क्या लालू के अंडर में आती है? आप बताओ। ये गृह मंत्री के अंदर आती है जो महाराष्ट्र में है। लेकिन बात यह है, जो सवाल उठ रहा है अभी सलमान की 1991 की गर्लफ्रेंड, 1991 की, जिससे सलमान का ब्रेकअप हो गया, स्वामी अली लॉरेंस बिश्नोई का नंबर खुलेआम मांग रही है। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? 100%। सिद्धू मूसेवाला कांड किया उसने। और उसने कहा, तो मैंने इंटरव्यू भी देखा गूगल पे, यूट्यूब पे, कि बोल रहा है मैं सलमान को मारूंगा। पुलिस कस्टडी में बाहर जो वो निकल रहा था तो उसका इंटरव्यू निकला। अब ये मसला क्या है, ये पब्लिक को मालूम है क्या? क्यों सलमान के पीछे पड़ा है वो? राजस्थान में काले हिरन का शिकार किया और बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजता है, हिरन को पूछता है वो। सलमान खान माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? सर वो बोल रहे हैं केस चल रहा है, क्योंकि कोर्ट में बोल चुका है मैंने नहीं मारा है। भाई एक बार आपके मुंह से आपके ने एक तीर छोड़ दिया, आपने गुनाह किया, लेकिन आपने बोल दिया मैंने गुनाह नहीं किया। क्या दावत कोई गलत आदमी नहीं है ना, था गलत। चुप रहो। कौन है दाऊद इब्राहिम? कौन है? ओए तू है कौन? दाऊद इब्राहिम कौन है? नहीं नहीं, तू है कौन? तू है कौन? आप कौन है? मैं बहुत कुछ हूँ। चल आंटी मुझसे बात की। दाऊद इब्राहिम कौन है? मैं बता रही हूँ, माफिया का सबसे बड़ा डॉन है ना? डॉन है, हाँ। एक बात बताऊं, जहाँ सलमान की बात आ रही है, आप अच्छे खाओगे कमाओगे, आपका 100 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। ये बात मानते हो? कांड कहीं भी करके वो आपका भी घर में डाल के आपको भी फंसा सकता है। संजय दत्त के साथ यही हुआ था ना।
संजय दत्त के साथ यही हुआ था। उसके घर में उसकी सगाई जीजा ने क्या ऐसी दुश्मनी थी कि जो दुश्मनी निकालने के लिए संजय दत्त के घर में, संजय दत्त पे नहीं जाते हैं, सलमान खान पे रहते हैं, सलमान खान पे रहते हैं। सुनो, सलमान खान का उसकी सगा चाचा अब्बास माहिम का रहने वाला, और इसने हॉस्पिटल भी बनाया बासी में गरीबों के लिए। हम रह के आई हूँ और मैं जानती हूँ। सब कोई जानता है कि सलमान खान साल बम्बई रहा हूँ, मेरे से बात एक करो। सेकंड रुकिए ना, कुछ मालूम है बम्बई के। आ रहे हैं चाचा, आ रहे हैं आपके पास, चाचा आ रहे हैं। देखिए, ये हर कोई जानता है कि सलमान खान जितनी चैरिटी करते हैं उतना कोई नहीं करता है। लेकिन सपोज अगर उन्होंने काला हिरन नहीं भी मारा था, बिश्नोई समाज पीछे पड़ा है, एक बार औपचारिकता में कह दें कि मुझसे गलती हो गई, मैंने नहीं किया लेकिन माफी मांगता हूँ। हाँ। ऐसे कहने में उनको क्या हो रहा है? माफी मांगना चाहिए उनको। एक बात बताओ, जो आप दोषीदार नहीं हो और आपके ऊपर मैं बंदूक रख के और आपको डरवा के मैं कहूँ कि आप माफ़ी मांगो और आप स्वीकार करो, तो कर लोगे? नहीं, हम क्यों करेंगे? इसी तरह सलमान खान की कहानी है, इसी तरह सलमान खान की कहानी है। तो ये इस तो सलमान खान की कहानी है, दाऊद की क्या कहानी है जिसको आप पसंद कर रहे हैं? पसंद के बाद हम रह चुके हैं। सुनो, माहिम में उन्होंने गरीबों को, हम चौका बर्तन का काम किए माहिम में, और माहिम का हर बच्चा दरगाह गली का फूल वाले से लेके सब कोई जानता है। हम जिस टाइम में थे, आज से 30, 40, 35 साल पहले की बात बता रही हूँ, और मैंने कभी गलत नहीं देखा उसको। मैंने ये देखा दाऊद कैसा? अरे टाइगर मेमन माहिम में रहता था। रुक जाइए ना, बम्बई में बम ब्लास्ट किए। देखिए, दाऊद इब्राहिम एक आतंकवादी है, एक टेररिस्ट है, बोलने में क्या शर्म है भाई? अगर एक हाथ से वो चैरिटी कर रहा है और एक हाथ से लोगों को मरवा रहा है, तो वो अच्छा आदमी हो गया क्या? अरे गजब बात है। अगर मैं ही समझ लीजिए यहाँ पे 10 लोगों को मार दूं, ठीक है, मुझे फिरौती में कुछ रकम मिल जाएगी और मैं एक हॉस्पिटल बनवा दूं, मैं क्या अच्छा आदमी हो जाऊंगा? अरे भाई ठीक, ये देखिए, नहीं सुन लीजिए कि बात है क्या, यहाँ पे दाऊद इब्राहिम कभी भी अच्छा आदमी नहीं था। दाऊद इब्राहिम मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा ऐसे लोगों को, आज मुख्तार अंसारी हो गया, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, कभी उन लोग को आतंकवादी नहीं बोल सकते, समझे? इस देश में इन लोग इसी का सपोर्ट करते हैं। सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, समझ लीजिए, मैं दारू पीता हूँ, ठीक है, मैं अगर दारू पीता हूँ, मेरी मम्मी बोले कि नहीं भाई वो तो दुकान जाता है, सुबह उसके बाद में थक जाता होगा, रात में एक आध बोतल पी लेता है, तो क्या दिक्कत है? तो इससे में मुझे बढ़ावा मिलेगा या मतलब ये क्या होगा? बात ऐसे ही है। यहाँ के लोग स्पेशली मुस्लिम धर्म के, इन लोग को हीरो बना के रखे हैं, समझे? मगर इन लोग आतंकवादी हैं, समझे? इन लोग आतंकवादी हैं और आतंकवाद को आतंकवाद बोलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड में किसी को भी मरवा देता, क्या बोलते हैं, मोहम्मद, ये क्या नाम है, बाबा सिद्दीकी कौन था? बहुत बढ़िया आदमी था क्या? अरे वो मरा, उसके साथ में दाऊद इब्राहिम के साथ में फोटो है उसका, मरा तो दिक्कत क्या है भाई? लोग शादी क्यों पीटने लग रहे हैं? इस देश में मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आतंकवादी को सपोर्ट करके इस देश में क्या मिलता है आपको? जो आतंकवाद है भाई, बोलो ना कि हाँ आतंकवाद है, उसी से तो देश हमारा परेशान है। अभी कोई कहता है कि भाई पाकिस्तान को मिला लेंगे, अरे भाई यहाँ के 22-25 करोड़ लोग संभल नहीं रहे और पाकिस्तान को मिला लें हम? वहाँ के आतंकवादी यहाँ आएंगे और उसके बाद में और देश का बेड़ागर होगा। फालतू की बातें हैं सर ये सब। दाऊद इब्राहिम या चाहे कोई भी हो, देखिए बात क्या है कि एक्शन का रिएक्शन आता है, समझे? अगर वो बिश्नोई समाज से अगर ये मांग ले, माफ़ी मांग ले, वो उसने क्या बोला कि जाइए आप मंदिर में पूजा करिए, माफ़ी मांग लीजिए। आप तो भाई गणेश पूजन करते हैं, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप मंदिर मत जाइए, आपके चलिए धर्म में नहीं है, होगा वर्जित होगा, आप मंदिर मत जाइए, मगर आप सबके सामने वहाँ पे माफ़ी मांग लीजिए, एक वीडियो ही अपलोड कर लीजिए। क्या दिक्कत है? आपके वजह से किसी और की मृत्यु नहीं होगी। क्यों माफ़ी नहीं मांग रहे सलमान खान? क्या वो तो कहते हैं ना कि जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, तो यही चीज़ है।
अगर कोई बंदा ईगो में है तो उसके साथ अब कितने लोग मरेंगे ये मुझे नहीं पता, मगर माफ़ी मांगनी चाहिए सर। अगर आपसे रिलेटेड, अगर मेरे से रिलेटेड अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो भाई मैं माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है इसमें? फालतू की बातें हैं। और देखिए, मैं जानता हूँ कौन पीसफुल कम्युनिटी के हैं ये जो अभी समर्थन कर रहे थे ना, इनकी मानसिकता ही गंदी है। इस देश में रहेंगे यहाँ के, मगर छेद करेंगे इसी थाली में। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर सलमान खान माफ़ी ना मांगे और सलमान खान के ऊपर फिर से हमला हो तो देश में माहौल ख़राब हो सकता है? क्योंकि स्टार हैं और काफ़ी लोग प्रशंसक हैं उनके, करोड़ों की संख्या में। तो लगता है कि अगर उन पर कोई हमला करता है तो देश में माहौल ख़राब हो सकता है, उससे बेहतर है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं तो यही समझता हूँ कि माफ़ी मांगनी चाहिए। बात क्या है कि देखिए, मैंने आपको बताया ना, वो एक्शन का रिएक्शन है जो अभी लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है या बोल रहा है, वो एक्शन का रिएक्शन है। जैसे नुपुर शर्मा ने हदीस कोट की थी, उसके पीछे लोग लग गए। तस्लीम रहमानी जो हमारे महादेव को उल्टा सीधा बोला, वो अभी स्टूडियो टू स्टूडियो आराम से भटक रहा है, उसके ऊपर में कोई आँच नहीं आई। बात क्या है कि सिर्फ आपके धर्म पर कोई कुछ बोल दे तो आप किसी का सर कलम कर देंगे, मगर बिश्नोई कम्युनिटी भी तो वही कर रहा है भाई। आप क्यों उनके लिए, अगर वो सेक्रेड है, उनके लिए वो पाक है, तो भाई वो तो अपना वो करेंगे ना, वो तो बचाव करेंगे। बिश्नोई समाज क्या बोल रहा है भाई? आप माफ़ी मांग लीजिए सिर्फ। अरे भाई, माफ़ी मांगने में आप इतने बड़े अगर ईगोइस्टिक हैं या जो भी हैं तो क्या बोले बताइए? अगर 5 साल बच्चा हो उस समय जब ये केस हुआ, 5 साल हो या 10 साल हो, उससे मतलब नहीं है। बिश्नोई समाज बोल रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने माफ़ी के लिए नहीं बोला, बिश्नोई समाज बोल रहा है। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई को आप कैसा व्यक्ति मानते हैं? देखिए, मेरे मानने न मानने से कोई, ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनको देखते हुए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मानने न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे? हाँ, अगर वैसा होता कि भाई मुझे जाके वोट करना होता तो मैं बंद कमरे में वोट कर देता, वो अलग चीज़ है। मगर जो चीज़, देखिए, मैं तो अभी भी समझ रहा हूँ कि मुनव्वर फारूकी के जिस हिसाब से इन्होंने ये क्या बोला कि धमकी दी है, मैं तो समझता हूँ कि अगर मुनव्वर फारूकी मारा जाए तो कल को हिंदू धर्म पे कोई बोलने से पहले 2 बार सोचेगा। अभी तो हालांकि मुनव्वर फारूकी का नाम नहीं था, बस बड़ा कॉमेडियन कहा गया था, तो मुनव्वर फारूकी क्यों भागे भाई? उनको किस चीज़ का डर था फिर? अब वही बात है। अब देखिए, ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, अब कौन है, मगर क्या बोलते हैं, विवाद में तो भाई मुनव्वर फारूकी ही रहते हैं। हिंदू देवी देवताओं को जैसे अपमानित करते हैं अपने कॉमेडी में, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उसका टिकट हम हिंदू ही खरीदते हैं और वहाँ पे उसके गंदे जोक पर हम ही ताली बजाते हैं। वहाँ पर कोई भी एक ऐसा नहीं था कि उठ के 2 झापड़ देता ना, उठ के दो झापड़ क्या, मेरे जैसा इंसान होता तो वहीं पे कत्ल कर देते भाई हम। इस देश से पहले कुछ नहीं, मगर देवी देवताओं के लिए भी भाई मैं तो नहीं सुनूंगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं? हम नहीं जानते। हमने सलमान खान को छोटा छोटा बच्चा जानता है, छोटा बच्चा जानता है। सब जानते। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दिया है जान से मारने की, तो मार देगा उसको, आज नहीं मारेगा कल मारेगा। क्यों मार देगा? क्या वजह है? ये जिनको पूछते हैं, जब उनका गुनाह किया है इन्होंने, और माफ़ी मांगने से अगर कोई समस्या सॉल्व हो रही है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम जब जो गुनाह किए नहीं है उसके लिए माफ़ी क्यों मांगे? जब गुनाह किया नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़ रहा? जब गुनाह किया नहीं है उसने तो क्यों उसके पीछे पड़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई? नहीं, केस चल रहा था ना, केस चल रहा था। केस, अब केस उसकी समझ में नहीं आया, केस ही नहीं समझ में आया। वो अपने तरीके से हैंडल करेगा।